बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समीउल आरफीन आपका टीचर और शुरू कर रहे हैं आज एक नया टॉपिक, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और उसका नाम है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मैं आपको इस तरह से समझा सकता हूँ कि जैसे आप अब आप थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में हैं और मैं आपसे सवाल ये करता हूँ कि बताइए 8वीं क्लास में आपके इस्लामियात के कितने नंबर थे। तब आप परेशान हो जाएंगे और कहेंगे कि शायद 41। तो ये जो लफ्ज़ शायद है ये असल में बता रहा है अनसर्टेनिटी, यानी आपको यकीन नहीं है, शक है, और इसी शक को हम इंग्लिश में अनसर्टेनिटी कहते हैं। जब आप फिज़िक्स में आते हैं और मेजरमेंट्स की बात करते हैं तो फिज़िक्स बेसिकली मेजरमेंट्स ही का नाम है। तो जब आप फिज़िक्स में आएंगे, मेजरमेंट्स की बात करेंगे, तो डेफिनेटली उसमें अनसर्टेनिटी भी होगी, बिकॉज जो रीडिंग है वो डिपेंड करती है लीस्ट काउंट पर। अगर आप एक चीज़ को मीटर रूलर से मेजर करते हैं तो अनसर्टेनिटी ज़्यादा होगी। उसकी वजह ये कि उसका लीस्ट काउंट बड़ा है। लेकिन उसी चीज़ को अगर आप वर्नियर कैलिपर से या माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से मेजर करते हैं तब इसकी जो अनसर्टेनिटी होगी वो कम होगी। यानी उसकी बुनियादी वजह ये कि इसका लीस्ट काउंट बहुत छोटा है। तो इसका मतलब ये है कि ऐसी डिवाइसेस जिनका लीस्ट काउंट बहुत कम होता है, बहुत छोटा होता है, उनमें अनसर्टेनिटी होती तो है लेकिन कम होती है। देखो, आज जो हम बात कर रहे हैं अनसर्टेनिटी की। ओके, हम बात कर रहे हैं अनसर्टेनिटी की, तो मैं लिख देता हूँ अनसर्टेनिटी को अनसर्टेनिटी। ओके, अनसर्टेनिटी की बात कर रहे हैं हम। देखो, अगर तो प्लस या माइनस करने पर आपका आंसर आ रहा है तो अनसर्टेनिटी किस तरह से निकालेंगे वो आज हम सीखेंगे। लेकिन अगर आपका आंसर प्लस माइनस करने पर नहीं बल्कि मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पर आ रहा है तब इसका क्या तरीक़ाकार होगा वो भी हम डिस्कस करेंगे आज। फ़र्ज़ कीजिए आपके पास दो रीडिंग्स हैं x1 और इसकी वैल्यू है 10.5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। तो ये जो प्लस माइनस के बाद जो आपको नज़र आ रहा है इट इज़ ए लीस्ट काउंट। ठीक है, तो आपने एक डिस्टेंस मेजर किया है 10.5 सेंटीमीटर जिसका लीस्ट काउंट है 0.1, और एक और डिस्टेंस आपने मेजर किया x2, हम उसका नाम दे रहे हैं। इसको जो मेजर किया आपने वो है 26.8 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। तो याद रहे कि ये दोनों के दोनों जो आपने डिस्टेंस मेजर किए हैं इनकी जो डिवाइस है वो एक ही है। ये देखें कैसे पता चला, क्योंकि इनके लीस्ट काउंट सेम है। इसका मतलब है कि आपने एक ही इंस्ट्रूमेंट से इनको मेजर किया है। ओके, अगर मुझे ये कहा जाए कि व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस एंड अनसर्टेनिटी, तो देखो टोटल डिस्टेंस कब आएगा, जब मैं एक कैपिटल X लिखूंगा जो कि बराबर होगा x1 प्लस x2। जाहिर है अगर मैं टोटल को कहूँ तो प्लस करना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं कहूँ व्हाट इज़ द डिफरेंस तो फिर अब आपको x2 माइनस x1 डिफरेंस लेना पड़ेगा। ऐसे ही है ना। ओके, तो मैं एक तो ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के लिए x1 की जगह x1 की वैल्यू लिखूँगा। x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू ये रही। ये लिख देता हूँ 10.5 प्लस माइनस 0.1। अच्छा, अब प्लस का साइन देता हूँ और x2 की जगह x2 की वैल्यू लिख देता हूँ। x2 की वैल्यू क्या है 26.8 प्लस माइनस 0.1। ओके, देखो मैंने सिंपल इन्हें प्लस करना है, और जब मैं प्लस करूँगा 10 और 26.5 को
तो सिंपल 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 इसको मैं ऐड करता हूँ। ऐड करने पर मेरे पास आंसर क्या आएगा, इसको मैं साइड पर ऐड कर लेता हूँ। 8 9 10 11 13 13.1 कैरी आ जाएगा। 6 and 1 7 और 2 and 1 3 37.3 और प्लस माइनस इनको, ये जो आपको लीस्ट काउंट्स नज़र आ रहे हैं इनके साथ क्या करना है 0.2। अरे मैंने इन्हें भी ऐड कर लिया। इसका मतलब ये है कि आपका जो फाइनल आंसर है ऐड करने पर वो आया है 37.3 और जो लीस्ट अनसर्टेनिटी है वो है 0.2। ओके, अब मैं आ जाता हूँ डिफरेंस पर। डिफरेंस के लिए मैं पहले x2 लिखूँगा विच इज़ इक्वल्स टू 26.8 प्लस माइनस 0.1 और ब्रैकेट में लिख देता हूँ। माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट में याद रहे माइनस होता है। x1 की जगह x1 की वैल्यू लिख दूंगा। x1 की वैल्यू होगी 10.5 प्लस माइनस 0.1। ठीक है, ओके। अब मैं इन्हें ओपन कर लेता हूँ या यहीं रखे रखे माइनस कर देता हूँ। 26.858 में से 5 माइनस करेंगे तो 8 में से 5 माइनस करेंगे 3। 26 में से 10, 26 में से 16 आ जाएंगे। 16.3 प्लस माइनस 0.2। अरे ये क्या हुआ? देखो मैंने जब ऐड कर रहा था तो लीस्ट काउंट को क्या किया था, अगर आपको याद हो, अगर मैंने आपको याद हो लीस्ट काउंट को मैंने ऐड कर दिया था, है ना। जब मैं ऐड कर रहा था तो लीस्ट काउंट को क्या किया, ऐड किया। और अब जब मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तब क्या किया, उन्हीं लीस्ट काउंट्स को अगेन ऐड कर लिया। यही अनसर्टेनिटीज हैं, दोनों की दोनों अनसर्टेनिटीज हैं। मैं इनको ओके, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर आपको कोई डेटा दिया जाए और आपसे कुछ पूछा जाए तो अनसर्टेनिटीज़ कैसे फाइंड करेंगे, ये डिपेंड करते हैं आपसे पूछा क्या गया है। यानी अगर उन्होंने आपसे ये कहा कि जी टोटल डिस्टेंस फाइंड कीजिए, यानी आपको ऐड करने को कहा या सब्ट्रैक्ट करने को कहा, तो वो जो लीस्ट अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड करनी है आपने, अगर आपका फाइनल आंसर प्लस या माइनस करने पर आ रहा है तो आपने लीस्ट काउंट्स को ऐड करना है और वही आपकी अनसर्टेनिटी होंगी। ये बात आपको समझ आ गई होगी। ओके, लेकिन देखो हमारा आंसर प्लस करने पर आया, यानी अगर आप देखें ये प्लस करने पर आया, या आपका फाइनल आंसर माइनस करने पर आया जैसा कि ये, तो इन दोनों सूरतों में आपने क्या किया, सिंपल अपने लीस्ट काउंट्स को ऐड कर लिया। लेकिन बिल्कुल चेंज होने जा रहा है अगर हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन की। देखो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में जब हम आएंगे तो ये रूल्स यकसर चेंज हो जाएंगे। कैसे, मैं आपको बताता हूँ, अनसर्टेनिटी फाइंड कर कर बताता हूँ आपको। फ़र्ज़ कीजिए कि आपके पास एक पोटेंशियल गिवन है और वो है v इज़ इक्वल्स टू 5.2 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट, और आपके पास करंट गिवन है और करंट की कीमत क्या है 0.84 प्लस माइनस 0.05 एम्पेयर। तो हमें ये कहा जा रहा है, और ये जो प्लस माइनस के बाद है ये क्या है, ये लीस्ट काउंट है। ये जो प्लस माइनस के बाद आई में भी मौजूद है ये लीस्ट काउंट्स हैं, याद रहे। यानी ये जो 5.2 वोल्ट्स आए हैं ये ऐसी डिवाइस से आए हैं जिसका लीस्ट काउंट 0.1 वोल्ट है, और ये जो 0.84 एम्पेयर आए हैं ये ऐसी डिवाइस से आए हैं जिसका लीस्ट काउंट 0.05 एम्पेयर है। ओके, उन्होंने हमें ये कहा है कि रेजिस्टेंस फाइंड कीजिए। ओके, और उन्होंने हमें ये कहा है कि अनसर्टेनिटी भी फाइंड कीजिए।
अनसर्टेनिटी, ओके, अनसर्टेनिटी भी फाइंड कीजिए। तो देखो जो अनसर्टेनिटी का हाल हमने किया था प्लस या माइनस करते हुए, वो क्या था कि हमने सिंपल लीस्ट काउंट्स को ऐड कर दिया और वही उसकी अनसर्टेनिटी कहलाई। लेकिन मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर यकसर ये जो रूल्स हैं ये चेंज हो जाते हैं। कैसे? देखो हम जानते हैं ओम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू आई आर, ऐसा ही है ना। और अगर मैं R फाइंड करना है तो V ओवर I इज इक्वल्स टू आर। देखो ये है वो फार्मूला जो मुझे फाइनल आंसर देगा, है ना। तो इस फार्मूले में मैं देखता हूं कि मेरे पास जो फाइनल आंसर आ रहा है वो डिवाइड करने पर आ रहा है, यानी जब तक मैं V और I को डिवाइड नहीं करूंगा मुझे रेजिस्टेंस नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब है कि मेरा फाइनल आंसर यानी रेजिस्टेंस डिवाइड करने पर आएगा। ओके, अगर डिवाइड करने पर या मल्टीप्लाई करने पर आए तब हमने अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड करनी है वो हमने सीखनी है। सिंपल, अभी आप इसमें V की जगह V की कीमत लिखें 5.2 और I की जगह I की कीमत लिखें यानी 0.84। तो आपके पास रेजिस्टेंस आ जाएगी, जो कि होनी चाहिए, इसको अगर आप डिवाइड करें 6.19, ओके, 6.19 ओम। याद रहे रेजिस्टेंस के जो यूनिट्स होते हैं वो ओम होते हैं, ठीक है, ओके। तो रेजिस्टेंस तो निकाल ली, अनसर्टेनिटी कैसे निकालेंगे? याद रहे यहाँ पर आपने अनसर्टेनिटी फाइंड करने के लिए परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वोल्ट्स, ठीक है। वोल्ट्स में क्यों? याद रहे परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमेशा सिर्फ उस रकम की फाइंड की जाती है जिसका लीस्ट काउंट मौजूद हो। अगर आपके पास लीस्ट काउंट मौजूद नहीं है तो आप परसेंटेज अनसर्टेनिटी भी उसकी फाइंड नहीं करेंगे। तो मैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड कर रहा हूं वोल्ट की क्यों? क्योंकि उसका लीस्ट काउंट मौजूद है भाई, है ना। तो ये देखो ये इसका, है ना। तो इसका लीस्ट काउंट ऊपर लिखेंगे 0.1 और नीचे लिखेंगे उस 0.1 से मैयर्ड वैल्यू। देखो मैंने इस 0.1 से जो मैयर की थी वो थी 5.2, है ना। तो मैं इस पे लिखूंगा 5.2 और इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से। तो परसेंटेज के लिए यानी फार्मूला क्या है? लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मैयर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, सिंपल। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं वोल्ट्स के लिए तो मेरे पास आ जाएगा तकरीबन 2%, ठीक है, मेरे पास आ गया 2%। ओके, अब मैं फाइंड कर लेता हूं परसेंटेज अनसर्टेनिटी। करंट की क्यों फाइंड करनी है? जल्दी बताएं। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन करंट की अनसर्टेनिटी क्यों फाइंड करनी है? परसेंटेज अनसर्टेनिटी, अरे सिंपल है यार, सिंपल है। क्यों सिंपल है? क्योंकि परसेंटेज अनसर्टेनिटी हर उस रकम की फाइंड की जाती है जिसका लीस्ट काउंट मौजूद होता है। तो लीस्ट काउंट चूंकि इसका भी मौजूद है, इसकी भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करेंगे। इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करने के लिए इसका लीस्ट काउंट ऊपर लिखेंगे 0.05 और उस लीस्ट काउंट से मैयर्ड वैल्यू क्या है? देखो उस लीस्ट काउंट से जो मैंने मैयर की थी वैल्यू वो थी 0.84 और इसे सिंपली मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से, तब मेरे पास इसका आंसर 6% आ जाएगा। आप चाहें कैलकुलेटर से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ओके, ये तो मेरे पास आ गया टोटल आंसर। अब मैं क्या करूंगा? परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड करूंगा। परसेंटेज अनसर्टेनिटी ओके, टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी, टोटल ये होगा 2%,
जाहिर है 1% अनसर्टेनिटी आई थी 2%, और ऐड करूँगा 1% अनसर्टेनिटी आई थी 6%, ऐसे ही है ना, 6%। ओके, अभी ऐड नहीं करूँगा, मैं ये देखूँगा कि जो रेजिस्टेंस यानी फाइनल फार्मूला जिसने मुझे आंसर दिया, फाइनल आंसर, उसमें V की और I की कोई पावर तो नहीं है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आपको V की कोई पावर नज़र नहीं आ रही। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यहाँ पर 1 है, इसकी पावर भी 1 है और I की पावर भी 1 है। तो हम जितनी पावर होती है उस रकम को उसी डिजिट से मल्टीप्लाई कर दो। मिसाल के तौर पर पोटेंशियल था हमारे पास 2 वोल्ट्स, पोटेंशियल की पावर है 1, तो हम इसे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। करंट्स की परसेंटेज 6% थी, करंट की पावर 1 है, तो हम करंट ही की परसेंटेज अनसर्टेनिटी को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल आपने ये याद रखना है कि जब आप तमाम वैल्यूज़ की परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड कर चुके हैं तो फिर ऐड नहीं करना, आपने फार्मूले में उसकी पावर देखनी है और हर परसेंटेज अनसर्टेनिटी को उसकी पावर से मल्टीप्लाई कर देना है। सिंपल। ओके, अब सिंपल हम जानते हैं अगर 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर तो वही आएगा। तो आपके पास टोटल कितना आया? 8%। ठीक है, आपके पास 8% आंसर आ गया। बट अगर मैं ये कहता हूं कि नहीं जी नहीं, मुझे 8% आंसर नहीं चाहिए, मुझे तो एग्जैक्ट बताएं कितने ओम की खराबी है, कितने ओम की अनसर्टेनिटी है, तो मैं कैसे फाइंड करूंगा? सिंपल, उसे 8% के साइन को कैसे खत्म करते हैं जी? है ना, परसेंटेज के साइन को जस्ट 100 से डिवाइड करेंगे, तब आपके पास परसेंटेज का जो साइन है वो ख़त्म हो जाएगा। अब हम 8% किस में ख़राबी ढूंढना चाहते हैं? हम 8% ख़राबी ढूंढना चाहते हैं इसमें, है ना। तो इसी रकम से मल्टीप्लाई कर देंगे हम 6.19 से। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि 8% जो ख़राबी है इस रेजिस्टेंस में उसको फाइंड किया जाए, तो 8 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय जिसमें ख़राबी है उससे मल्टीप्लाई कर दो, यानी 6.19 को। तो सिंपल आपके पास आंसर आना चाहिए 0.5 ओम। ठीक है, ये आपके पास आंसर आना चाहिए। तो टोटल फाइनल आंसर आपका क्या आया? रेजिस्टेंस बराबर है 6.19 प्लस माइनस 0.5 ओम की खराबी के साथ। यानी आपके पास जो आंसर है 6.19, ये एग्जैक्ट नहीं है, इसमें 0.5 ओम की खराबी है, अनसर्टेनिटी है। ये 0.5 ओम इसमें से प्लस भी हो सकता है, इसमें से माइनस भी हो सकता है, यानी इतने अनसर्टेनिटी पाई जाती है। ये तो हो गया मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर। यानी अगर मैं आपको ज़रा सा रिवाइज कराऊं तो हमने जो अनसर्टेनिटी फाइंड की थी प्लस माइनस करने पर, हमने सिर्फ उसके लीस्ट काउंट्स को ऐड किया था और ये कहा था कि यही इसकी अनसर्टेनिटी है। लेकिन अगर आपका आंसर मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर आ रहा है तब हम सबसे पहले परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करेंगे हर उस रकम की जिसका लीस्ट काउंट मौजूद है, और फिर उन्हें ऐड करेंगे। ऐड करने से पहले पावर फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है और फिर परसेंटेज फाइंड की, परसेंटेज को ख़त्म करना है, जैसे कि यहाँ पर मैंने ख़त्म कर कर उसकी एक्चुअल वैल्यू लेकर आया। ये था मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूँ पावर फैक्टर की, तीसरी और आखिरी बात कर रहा हूँ पावर फैक्टर की। फ़र्ज़ कीजिए कि मुझे एक क्वेश्चन दिया गया है कि वॉल्यूम फाइंड कीजिए। वॉल्यूम फाइंड कीजिए, तो वॉल्यूम फाइंड करना है मैंने, जबकि रेडियस गिवन है। उन्होंने मुझे रेडियस दे दिया है कि ये रेडियस है, आप इसका जो वॉल्यूम है वो फाइंड कीजिए। रेडियस कितना है? रेडियस है 2.25 प्लस माइनस के साथ, प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये रेडियस है। प्लस माइनस के बाद क्या होता है? लीस्ट काउंट होता है। ठीक है, तो चूंकि रेडियस गिवन है, मैंने वॉल्यूम भी फाइंड करना है, अनसर्टेनिटी भी फाइंड करनी है।
अनसर्टेनिटी। ओके, परसेंटेज अनसर्टेनिटी भी मैंने फाइंड करनी है, वॉल्यूम भी फाइंड करना है। वॉल्यूम फाइंड करने के लिए चूंकि रेडियस गिवन है, और अगर रेडियस गिवन हो तो इसका मतलब ये होता है कि वो जो भी चीज़ है जिसका हमने वॉल्यूम फाइंड करना है वो एक गोल चीज़ है ना। तो गोल चीज़ का जो वॉल्यूम होता है वो याद रहे होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो देखें, जो लीस्ट काउंट मौजूद था जिसका, उसकी पावर है, इसका मतलब है पावर फैक्टर। हमने इसको किस तरह से सॉल्व करना है, अनसर्टेनिटी कैसे निकालनी है, ये हमने देखना है। अब देखो, वॉल्यूम फाइंड करते हैं तो 4/3 पाई की जगह 3.142 लिखें, 3.142 लिखें, या कैलकुलेटर में डायरेक्ट पाई लिखकर आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं 4/3 पाई आर की जगह आर की वैल्यू लिखता हूँ विच इज़ इक्वल टू 2.25, और चूंकि उसका क्यूब भी है, ये देखें, तो वही क्यूब इसके ऊपर भी आ जाएगा। अब अगर मैं v को सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास टोटल वॉल्यूम आ जाएगा 47.689 सेंटीमीटर क्यूब। क्यों? क्योंकि जो r मैंने पुट किया उसके यूनिट सेंटीमीटर थे, लिहाजा वॉल्यूम के यूनिट्स होते हैं क्यूबिक मीटर, सेंटीमीटर क्यूब, तो लिहाजा मेरे पास जो आंसर है वो सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अगर यहाँ पर मीटर होता मीटर क्यूब आ जाता। ओके, वॉल्यूम तो हमने फाइंड कर लिया, बहुत आसान था। अनसर्टेनिटी फाइंड करनी पड़ेगी, लेकिन अनसर्टेनिटी के लिए मुझे परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि परसेंटेज अनसर्टेनिटी ही मेरे पास सॉल्यूशन है। कैसे जी, कैसे जी, कैसे? वो इस वजह से कि आपका जो फाइनल आंसर आया है वो इस फार्मूले ने दिया है, और इस फार्मूले में अगर आप देखें तो पावर फैक्टर आपको नज़र आ रहा है आर क्यूब। मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर भी आपका आंसर आ रहा है क्यूब की शक्ल में, पावर फैक्टर भी है। तो पावर फैक्टर के लिए भी हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करेंगे। अगर आपके फार्मूले में पावर फैक्टर आ रहा है तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी ही फाइंड करनी है। अनसर्टेनिटी, ओके। परसेंटेज अनसर्टेनिटी किसकी फाइंड की जाती है? हर उस रकम की जिसका लीस्ट काउंट मौजूद हो, है ना। तो लीस्ट काउंट मौजूद है 0.01। लीस्ट काउंट को ऊपर लिखते हैं, जो लीस्ट काउंट से वैल्यू मैयर की है उसे नीचे लिखते हैं 2.25, और सिंपल इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तब आपके पास परसेंटेज आ जाती है। और परसेंटेज, अगर आप इसको परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.4%। आपने हर उस रकम की परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है जिसका लीस्ट काउंट मौजूद है, लेकिन चूंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही वैल्यू है जिसका लीस्ट काउंट मौजूद है, वो ये है, लिहाजा हमने सिर्फ इसी की ही परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड की। लेकिन इससे पहले कि इसे कुछ करें, सॉल्यूशन लें, हमने देखना है फार्मूले में इस आर की कोई पावर फैक्टर तो नहीं है। यस, 3 है, तो सिंपल इससे भी 3 से आप मल्टीप्लाई कर दें। जैसे ही आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 1.2%। 1.2% ये आपका आंसर आ गया। 1.2% जो आपका आंसर आया है, अगर मैं ये कहूँ कि नहीं मुझे 1.2% में ना दें, मुझे बताइए कितने सेंटीमीटर क्यूब की खराबी है मेरे इस आंसर में। किस आंसर में? इस आंसर में। इस आंसर में कितने सेंटीमीटर क्यूब की खराबी हो सकती है? तो मैं क्या करूंगा, सिंपल 1.2 परसेंटेज के साइन को कैसे खत्म करते हैं, इस परसेंटेज के साइन को सिंपल आप इसे 100 से डिवाइड कीजिए। और 1.2% किस में खराबी के चांसेस हैं? इसमें, तो आप इसको लिख दीजिए, यानी 47.689। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1.2% खराबी आ जाएगी वॉल्यूम में, जो कि है 0.6 सेंटीमीटर क्यूब।
ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया? आपका फाइनल आंसर आया वॉल्यूम जो कि बराबर है 47.689 प्लस माइनस के साथ 0.6 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से ये अनसर्टेनिटी, एक तो वॉल्यूम हमने निकाल लिया और अनसर्टेनिटी निकाल ली। याद रखिएगा, अगर प्लस माइनस करने पर आपको अनसर्टेनिटी को डील करना है तो सिंपल जो लीस्ट काउंट्स हैं आप उन्हें ऐड कर लेंगे, लेकिन अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर तो आपने फाइंड की है अनसर्टेनिटी प्लस माइनस करने पर, तो आपने सिंपल अपने लीस्ट काउंट्स को ऐड करना है। जैसे कि मुझे ये कहा गया था कि ये देखें, आपने टोटल डिस्टेंस फाइंड कीजिए, तो टोटल डिस्टेंस के लिए मैंने प्लस किया था, प्लस करने पर मैंने लीस्ट काउंट्स को सिंपल ऐड कर लिया, ये है। और अगर उन्होंने कहा कि जी डिफरेंस मालूम कीजिए, तो डिफरेंस में भी मेरे पास जो अनसर्टेनिटी थी वो 0.2 की थी। लेकिन जब मुझे मल्टीप्लाई या डिवाइड करने को कहा गया, जैसे कि इस शक्ल में है, तो नोटिस कीजिए मेरे पास फाइनल आंसर आ रहा था जब मैं v को i से डिवाइड करूं, तब मेरे पास वाहिद ऑप्शन यही था कि मैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करूं हर उस रकम की जिसका लीस्ट काउंट मौजूद है। तो चूंकि लीस्ट काउंट दो वैल्यूज़ के मौजूद थे, मैंने दोनों की परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड की, फिर उनको प्लस करने से पहले पावर फैक्टर को चेक किया। पावर फैक्टर 11 था, 11 से मल्टीप्लाई करके मैंने परसेंटेज निकाली 8%, और 8% नहीं चाहिए था, मुझे एग्जैक्ट ओम में वैल्यू चाहिए थी, तो मैंने 8% निकाला रेजिस्टेंस का और बताया कि 0.5 ओम की खराबी हो सकती है इस आंसर में। और पावर फैक्टर में मैंने सिंपल वही पर, यानी मल्टीप्लाई, डिवाइड और पावर फैक्टर एक ही तरह से डील होते हैं। यानी अगर आपके पास एक रेजिस्टेंस है तो भी आपने उसको, अगर आपके पास एक को पावर फैक्टर की वैल्यू आ गई है, तब भी आपने उसको उसी तरह से डील करना है जिस तरह से आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड करने वाले क्वेश्चंस को डील किया था। उम्मीद है बात बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी आपको। लेकिन अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई, आप बिला झिझक मुझसे रब्ता कर सकते हैं, कमेंट्स में बातचीत कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा, आप मुझे कह सकते हैं, तो मैं वो उस टॉपिक की एक अच्छी सी वीडियो बनाकर इंशाल्लाह अपलोड करूँगा और आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। आखिर में बस यही गुजारिश करूँगा, अगर आपको फ़ायदेमंद लग रही हैं मेरी वीडियोस, तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल ट्रिक्स को, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का फ़ायदा हो पाए। जल्द ही फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के फ़िज़िक्स के लेक्चर्स भी इंशाल्लाह मैं इस चैनल पर अपलोड गाहे बगाहे करता रहूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।